हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, भालू आपी जो है उन्होंने वो कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भालू ने जो है महर को भी नौकरानी बना दिया, भालू उसे जाने नहीं दे रहे एंड ऑल। तो ये कब से डिसाइड हो रखा है, ये जो स्क्रिप्टेड सब जो भी इसने दिखाया है कि प्रैंक के नाम पर ये सारी चीज़ें अपनी जो है इमेज को क्लियर करने के लिए, ये सब प्री प्लान था और स्क्रिप्टेड था। महर भी एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, उसे हंसी आ रही थी। देखो, जो इंसान एक्टर नहीं है ना, वो झूठ बोलते टाइम हंसेगा, उसे हंसी आएगी, है ना। और महर 2 बार बाहर चली गई थी क्योंकि उससे नहीं हो पा रही थी एक्टिंग। शायद उससे भी ज़्यादा कट लगाए थे, लेकिन ये दिख गया कि वो 2 बार बाहर गई है। गुटका किंग भी जो है, गुटका किंग क्या करता है, वो तो एक्टर बन गया है, बट वो ऐसा करता है ना, एकदम गुस्सा करने की कोशिश करता है ताकि उसकी हंसी कंट्रोल रहे। भालू आपी तो भाई साहब, वो तो प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, वो तो मैडम को भी पीछे छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे अच्छी एक्ट्रेस कोई हो ही नहीं सकता। 7 साल तक मैंने एक शो चलाया था अपने कंधों पे, तो मुझसे बढ़िया तो कोई एक्ट्रेस हो ही नहीं सकती है। हाँ, बट टफ कंपटीशन है मैडम के साथ भालू आपी। तो देखो, भालू आपी को अपनी साइड क्लियर करनी थी कि भाई मैं फोर्स नहीं कर रही, और इन फ्यूचर भी वो भालू आपी जो है एक्सक्यूज दे सके कि भाई मैंने तो फोर्स नहीं किया, तो अपनी मर्जी से रह रही है यहाँ पे। बट जो भी हो, भालू आपी के इंटेंशन चाहे जैसे भी हो, लेकिन महर के लिए ये सही डिसीजन रहेगा। अब देखिए, मैं देख रही थी रेडिट पे कुछ पोस्ट, मुझे बहुत हंसी आई। रेडिट पे ज़्यादातर ना एनआरआई औरतें हैं जिन्हें ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं। ग्राउंड रियलिटी दूसरा एक मान लो ऑलमोस्ट अनाथ बच्ची जिसकी माँ नहीं है, जिसके बाप ने दूसरी शादी कर रखी है, जो कि लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी नहीं। महर उनकी एकलौती बेटी नहीं है, उनके और भी बच्चे 3-4 बच्चे हैं उनके, ठीक है। तो टोटल 4-5 बच्चे हैं उनके। दूसरी वाइफ है उनकी जो महर की सगी माँ नहीं है। सोचो, जिस बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट को भी लेना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, हॉस्पिटल या जहाँ पे भी वो पैदा हुई होंगी वहाँ से नहीं लेना ज़रूरी समझा, तो उस बच्ची की क्या ही वैल्यू होगी वहाँ पे। ना उसके आधार कार्ड को बनाना ज़रूरी समझा। अब ये सबा लाख बुरी है, सबा का जो भी इंटेंशन है, एटलीस्ट महर के लिए ये डिसीजन सही रहेगा। दूसरा कि महर का और रिज़ा रिहान का केस ही अलग है। बेटी खाला के हस्बैंड ऐसा नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, या तो बेटी खाला के हस्बैंड ने दूसरी शादी की, या तो बेटी खाला एब्सेंस है। अब बेटी खाला और उनके हस्बैंड जो है वो है, और वो लोअर मिडिल क्लास नहीं है, वो मिडिल क्लास में उन्हें गिना जाएगा। लोअर मिडिल क्लास तो इनका ये महर के पिताजी है। तो उनके केस में हो गया अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, और जब वो 2-3 साल के थे तभी किसी अपनी बहन को सौंप देना, यानी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो गया। यहाँ पे महर 2-3 साल की नहीं है, महर जो है बड़ी हो रही है, 12-13 साल की है, ठीक है। उसकी माँ नहीं है, किसी को उसकी पड़ी नहीं है, उसके पिताजी मतलब शायद उनको भी इतनी नहीं पड़ी है, वरना आधार कार्ड तो बनवा ही लेता है ना इंसान, या तो अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट तो कलेक्ट कर ही लेता है, इतनी तो देखो होती है नॉलेज। बाकी बच्चों का उन्होंने किया होगा, यानी कि महर इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। महर बड़ी हो रही है तो कुछ साल में ही, अब गाँव में ऐसा भी होता है, जिनको नहीं पता, जो केस करने जा रहे हैं ना, गाँव 17-18 साल की, 18 साल की हो जाए वो शादी के लिए लड़का ढूंढेंगे। अब वो उनके यहाँ जैसा स्टेटस है तो रिश्ते भी ऐसे ही आएंगे ना अगर वहाँ पे रहेगी। देखो, भालू आपी ने क्लियर कर दिया कि वो शादी तक करा के देंगी। अब भालू आपी के अपने स्वार्थ है, बट महर का भी कुछ नुकसान नहीं होगा। महर जो है वो इतना ब्रिलियंट नहीं है। अब इन 12-13 साल में उसने बहुत कुछ देख लिया होगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कि कितने गरीब भी है, फिर भी वो भेदभाव तो माँ करती है ना, सौतेली माँ भी, उसे वो चीज़ नहीं मिलती है जो उनकी बच्चों को मिल जाती है। उसे वो प्यार नहीं मिलता होगा जो कि उसके बच्चों को मिल जाता है, और वो देख देख कर वो कहीं ना कहीं घुटन तो उसको होती ही होगी। और दूसरी बात जो यहाँ पे काम की है, देखो, रिज़ा रिहान को की जिम्मेदारी उसकी भाई भाभी ने ली थी, और दूसरा ये कि रिज़ा रिहान के पेरेंट्स जिंदा भी थे। अगर आप देखोगे ना ध्यान से भालू आपी और जनाब मैडम के पुराने व्लॉग्स, महर जब 6-7 साल की थी तभी भी वो चाय बना रही थी, यानी कि उतनी उम्र से उससे काम करवाया जा रहा है। गाँव में ऐसा नहीं है कि उसको सब फ्री में बैठे बैठे मिल रहा है, नहीं, वो स्कूल से आकर भी घर का काम करती होगी। और घर का काम करना बुरी बात नहीं है, बात यह है कि जितना ये भालू आपी 5 साल से यूज़ कर रही थी रिज़ा रिहान को, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया, जबकि उसका सारा खर्चा जो है मैडम और जनाब ने उठाया था, लाई भी मैडम थी यहाँ पे। तो भालू आपी ने फ्री में उनका यूज़ करके कभी भी उनको उनका फेयर शेयर दिया नहीं, ठीक है। ये केस में अलग होगा, ये केस में भालू आपी का फ़ायदा है ही, लेकिन महर का भी होगा, क्योंकि महर के लिए, महर की किसी को पड़ी नहीं है गाँव में ज़्यादा। देखो, रिज़ा के केस में, रिहान के केस में ये था कि सिर्फ भालू आपी फ़ायदा उठा रही थी, सिर्फ भालू आपी का फ़ायदा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे महर के साथ जो बचपन से होता आ रहा है, तो भाई थोड़ा यहाँ पे अगर आएगी तो वहाँ से तो अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी मतलब तरीके से भी रहेगी। वहाँ पे कौन ही प्यार करता, अम्मा उससे जो है क्या दुत्कारती है, उसके पापा को नहीं पड़ी, उसकी सौतेली माँ को, या किसी को भी नहीं पड़ी। वो चाचा मामा, वो तो भाई किसी के सगे नहीं हो, आपस में झगड़ते रहते हैं, उसको क्या ही पड़ी भाई की बेटी की, तो किसी की नहीं पड़ी है। वो बाप प्यार करता है, लेकिन जब नई माँ आ जाती है तो फिर वो हो ही जाता है भाई,
उस बच्चे से उससे ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। खैर, तो यहाँ पे अगर वो आकर रहती है तो अच्छा, ये जो कि रहेगी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ये भालू आपी ने अपनी सफाई के लिए बनाया था। अब भालू आपी जो है उसने एक तीर से तीन शिकार कर लिया। पहला तो उसका पर्सनल रीज़न है जो कि है कंटेंट, महर को बहुत लोग पसंद करते हैं। दूसरा, अब बिना फायदे को कोई आज के ज़माने में कुछ नहीं करता किसी और के लिए, समझ भी सकते हैं कि ठीक है चलो उसका है बेनिफिट उसमें। दूसरा ये रीज़न है कि भाभी की तरह, जैसे भाभी ने सवार दी ना उसकी रिहान और रिज़ा की ज़िंदगी, आज भी उसकी तारीफ़ की जाती है उस चीज़ के लिए, तो भालू आपी भी चाहती है। अब देखो, अगर जैसे भालू आपी ने बोला कि शादी तक करा के उसको देगी, अब तब तक भालू आपी उसे संभालती है तो मैं तो भाई ताली बजाऊंगी उसके लिए। तुम चाहे लाख बुरी, लेकिन ये एक अच्छा ज़िंदगी में काम कर रही हो, बिन माँ की बच्ची के लिए कुछ कर रही हो तो मैं ठीक है भाई, एक काम तो तुम अच्छा कर रही हो अगर ऐसा करोगी तो। या बीच में ही छोड़ दिया खुद के फिर और दो बच्चे हुए तो फिर तो तुम नालायक हो, जैसे कि तुम हो वैसे। और तीसरा और सबसे अहम ये जो इसका रीज़न है ये है कि कमेंट सेक्शन से सब बहुत फ़र्क पड़ता है। कमेंट सेक्शन में ना इसकी सारी ऑडियंस जो इसको पसंद करती है, जो कि भालू आपी दिल की इतनी साफ एंड ऑल करती है। पिछले कुछ वक्त से ना इसकी बैंड बजा रही थी। एक तो अम्मी वाला इंसिडेंट, उससे पहले मुहर्रम वाला इंसिडेंट, तो भालू आपी की खूब बैंड बज रही थी और महर और रिज़ा को जैसे ट्रीट करती है वैसे ही। अब रिज़ा के केस में तो मैं ये कहूँगी कि वो बेवकूफ़ है, उसे बेवकूफ़ी हम कहेंगे। उसका कोई अपना दिमाग वो चलाती नहीं है, वरना 20 साल की लड़की को तो सारी बुद्धि आ जाती है भाई। खैर, तो उसका तो अब तो उसी का दोष है। पहले भालू आपी ने उसको ब्रेन वॉश कर लिया, जो भी इस्तेमाल कर लिया। बट जैसे कि मैंने बोला, उसका केस अलग ही है, उसके पेरेंट्स की गलती, उसके पेरेंट्स ने पल्ला झाड़ दिया भाई, ये कैसे माँ बाप है। ये महर का केस अलग ही है, महर की किसी को पड़ी नहीं। महर एक एक्स्ट्रा जो है गरीब परिवार में का एक्स्ट्रा बच्चा होता है। मौदा है में महर वो है, जैसे वो दादी डांट रही थी जब कप महर ने ले कप का ले लियो सबा को दूंगी, वो तो उसके साथ वैसे बिहेव करते, हर कोई ऐसा करते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी से तो यहाँ बेहतर ही है ना। अब ये भालू जो है अच्छी एक्ट्रेस है, जो भी उसका रीज़न XYZ है दिखावे के लिए ही, लेकिन अच्छी तरीके से उसको वहाँ से तो अच्छी तरीके से ही ट्रीट कर रही है वो। अब उसका फ़ायदा है अपना, उसका स्वार्थ है, जो भी है। आज के टाइम पे कोई अपने स्वार्थ के बिना कुछ नहीं करता, ये बात तो 100% सच है। मैडम ने हालांकि रखा था रिज़ा रिहान को फीस भरना एंड ऑल, लेकिन उसका स्वार्थ ये था कि उसे जनाब की नज़र में ऊपर उठना था, तो इस तरीके का स्वार्थ था। बट यहाँ पे भालू आपी का ये स्वार्थ है कि उसको कंटेंट मिले, और दूसरा कि भाई उसके बच्चे को, जो क्योंकि ससुराल में तो रहेगी नहीं, तो जितने लोग ज़्यादा आसपास है उतना उसके बच्चे को प्यार मिले, मासी होगा। तो भालू आपी का वो स्वार्थ है। तीसरा स्वार्थ ये है कि अब रिज़ा रिहान तो इरिलेवेंट हो गया, रिज़ा बड़ी हो गई, अब तो जवान में काउंट होने की बच्ची है नहीं। रिहान उसके हाथ में नहीं आता, रिहान ज़्यादा भाई भाभी के साथ टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसके भाई ने इंस्ट्रक्शन दिए है कि भाई जैसे पिज्ज़ा की लाइफ की ऐसी तैसी कर दी वैसे तुम्हारी भी कर देगी, तो वो ज़्यादा हाथ में आता नहीं। तो रिलेवेंसी के लिए एक टीनेजर तो उसको चाहिए ही चाहिए, तो महर को इसलिए भी ला रही है। बट मैं अभी भी यही कहूँगी कि महर का भी भला ही होगा। अब भालू आपी का स्वार्थ जो भी है, लेकिन महर का वो भला ही, अपने स्वार्थ के लिए भी इनडायरेक्टली उसका भला ही कर रही है, तो अच्छा ही है भाई साहब। लेकिन ये बात सही तरीके से ढंग से भी तुम कर सकती थी, ये मेलोड्रामा के बिना। इसकी प्रॉब्लम ही यही है कि मेलोड्रामा सब इतना झूठ या नौटंकी का, क्या नौटंकी करने की ज़रूरत थी। तुम उसको बैठा के साफ साफ ये कर सकती थी, ये डिसीजन लो, ये धूमताना 2 दिन का वक्त, ये क्या होता है। 12 साल की बच्ची को तुम ये बोल रहे हो कि तुम डिसीजन ले लो। हाँ, तुम उसकी गार्डियन बनती हो, तुम ये करती हो, तो तुम नहीं ले सकती, या उसके पापा से बात कर लो भाई सीधा। ये क्या है कि तुम डिसीजन लो, उसको मतलब उसको इतना वल्नरेबल दिखा रही हो एक तो, और ऊपर से उस पर थोप रही हो कि तुम 2 दिन में ही जवाब दो, जल्दी से जल्दी जितना हो सके। वो क्या मतलब, वो उसको क्या ही पता बेचारी को। तुम्हें अगर है सच में तो तुम बोलो कि भाई मैं चाहती हूँ तुम रहो, यहाँ पे रहो, मैं तुम्हारा सब कुछ दे दूँगी, जैसे कि तुमने बोला। ये सब मेलोड्रामा की कोई आवश्यकता नहीं थी जो तुमने किया है। सिंपल वे में भी तुम ये कर सकते थे। लेकिन हाँ, इसका भी यही है ना कि भाई रख रही हो तो इस ब्लॉग से कम 2-3 लाख रुपए बनने चाहिए, ताकि कंटेंट का कंटेंट और वो भी निकल जाए। तो मेलोड्रामा कर दिया। बड़ी चालू औरत है ये भालू आपी, अच्छे से पता है वैसे इसकी PR जो है ना, ये बड़ी स्मार्ट PR है। मतलब इस टाइम पे तो वो बहुत वो चलती है, और बड़े बड़े जितने सेलेब्स हैं ना, TV एक्टर हो गए या तो मूवी वाले भी है, उनके अभी PR का सारा काम वही संभालती है। आप इसकी ना फॉलोइंग लिस्ट में D नाम से सर्च करो, DI नाम से, तो जो नाम आएगा ना इसका सब PR वो करती है। तो आइडियाज़ वगैरह ये क्या कैसे करना है वो सब वो समझाती है। तो भालू आपी इसीलिए उसका सब कुछ देखो, भाई भाभी से भी सही है। वैसे भाभी की भी वही PR है, शायद वो वाला आइडिया उन्हीं ने दिया होगा। वैसे भाई भाभी के केस में तो वो स्वार्थी भी वो है, बट स्वार्थी इतनी अच्छी मैनेजर नहीं है। अगर स्वार्थी इतनी अच्छी मैनेजर होती
तो जितना जो सामने आया ना वो आता नहीं था, तो विच मीन्स कि वो अपनी ड्यूटी निभाने में फेल्ड हुई है कहीं ना कहीं। बट ये वाली जो है ना ये बहुत अच्छे से सब संभाल रही है, बिकॉज जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था और जिस तरीके से जितना पूरे इंटरनेट पर इनकी ट्रोलिंग हो रही थी, कुछ ही दिनों में वो सब कुछ वाइट वॉश हो गया, सब भूल भी गए। अब भालू आपी को ही ले लो, भालू आपी की कितनी, भालू आपी के खुद उसके सब्सक्राइबर जब उसके अगेंस्ट में होने लगे ना, तो भालू आपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि महर को यहाँ पे वो रखना या उसका जो है भी उसका तो गेन ही है। तो एक तीर से कितने सारे शिकार कर ले। लेकिन ये पहला ऐसा है कि जो उसके स्वार्थ में भी उस लड़की का भला हो रहा है, तो ठीक है भाई, जिस काम से किसी का भला हो, तुम्हारा इंटेंशन चाहे जैसा भी है लेकिन उसका भला हो रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है ये केस में। तो बट देखो कितने अच्छे तरीके से सब उसने वो सब कुछ कर लिया, एक तीर से इतने सारे शिकार कर लिया, तो भाई वो बहुत अच्छी PR है, ये बात तो माननी पड़ेगी। स्वार्थी जी को तो खुद को नहीं पता है कि कौन सी वेबसाइट फर्जी है, कौन सा क्या है। फर्जी वेबसाइट से जो है वो डेला के लिए बुकिंग कर रही थी। वैसे देखो एक इन्फ्लुएंसर की वैसे बालों पे कितना कुछ कर रही थी, फल वाले का बेचारा का थोबड़ा दिखा देती, 200 रुपये का नुकसान होता है। तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी ये थी, बिकॉज वहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, वेबसाइट का फर्जीवाड़ा बहुत कॉमन हो गया आजकल। एक फेक वेबसाइट रहती है, वहाँ पे जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ रहते हैं, ओरिजिनल ही लगती है आपको, और वो जगह भी सच में एग्जिस्ट करती होती। अब वो जो डोमेन नेम रहता है ना, ऑलमोस्ट ओरिजिनल आप सिमिलर ही रहता है, थोड़ा बहुत जो है उसमें फ़र्क रहता है, बट शुरू में वो सेम रहता है। अब क्या होता है कि जब कोई देखता है, ठीक है, पहले ही वही वाली वेबसाइट आपको शो कर रही है, यह तो ऐसा कुछ है, तो कोई भी इंसान फिर रिव्यू नहीं चेक करेगा। रिव्यू भी पॉजिटिव रहते हैं, एक बात हाँ। अब क्या होता है कि रिव्यू वाला सिस्टम वाला जो नहीं आता, ये कभी नहीं करना चाहिए ये वाला काम। कुछ लोग ना आपको बोलेंगे कि भाई तुम्हें अच्छे अच्छे रिव्यू देने हैं खाली हमारी जो है वेबसाइट पे, और इतने हम पैसे देंगे, और तुम्हें जो है सर्टेन वेबसाइट पे जाना है और अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यू देने हैं, तुम्हें 200-300 रुपये मिलेंगे। अब तुम 200-300 रुपये के लिए ना बाकी लोगों के साथ, बाकी लोग फर्जी स्कैम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिव्यू होते हैं। आज के टाइम में क्या होता है, रिव्यू ही चेक करता है इंसान कुछ खरीदता है, तो पॉजिटिव रिव्यू देख के वो तो फिर बेचारा वो स्कैम में फंस जाता है कि नहीं सब लोग अच्छा बोल रहे तो अच्छा ही होगा। बट वो लोगों ने जो है ना चंद रुपये के लिए, 100-200 रुपये के लिए वो रिव्यू पॉजिटिव किए होते हैं। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। मेरे 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला था कि देखो ये काम हमें करना, मैं नहीं करना चाहिए भाई, कभी भी नहीं करना चाहिए। 200 रुपये के लिए तुम किसी के 2 लाख का, 2000 का, पता नहीं कितने सारे पैसों का तुम नुकसान कर रहे हो। तो ऐसी फर्जी वेबसाइट पे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहते हैं बिना देखे। एक मेरी और सब्सक्राइबर है, उनके साथ भी सेम स्कैम हुआ था। मुझे आज से 5-6 महीने पहले उन्होंने बताया था कि वो भी कहीं जा रहे थे, होटल का ही हुआ था उनके साथ। मतलब उनकी हस्बैंड जो है, उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट की जगह एक फर्जी, मतलब सेम टू सेम लुक लाइक, रुको मैं दिखाई देती हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ना ओडिशा, मतलब पूरी जो है ना वहाँ का होटल का एक जो है वेबसाइट है। अब सेम टू सेम लुक लाइक दोनों वेबसाइट है, ठीक है, दोनों ही स्पॉन्सर्ड। अब आप किस पे ट्रस्ट करके कहाँ पे, मतलब क्या क्लिक करोगे? सिंपल सी बात है कि इसमें से जो रियल वाला है ना, वहाँ पे ऑप्शन होगा पेमेंट का, वहीं पे आप पेमेंट कर सकते हो। और जो फेक होगा ना, वहाँ पे, क्योंकि उनका जो है ना वो अकाउंट वगैरह बैंक में खुलवाते हैं ना, बिजनेस अकाउंट खुलवाते हैं, तो वही नाम से आपको दिख जाएगा कि भाई ये hotel&.com.in। जो फर्जी वाला होगा ना वो आपको व्हाट्सएप पर लेकर जाएगा कि भाई ये मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, वहाँ पे तुम वो करो। और दूसरा एक और उनके पास एक तरीका रहता है, ताकि उनका वो जो है ना नाम ना दिखे, वो आपको ना सर्टेन अमाउंट का रिक्वेस्ट, मतलब पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्टेन अमाउंट का, वहाँ पे पे करो, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं ना, फिर बिजनेस अकाउंट है या नाम नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, तो फिर आपको सर्टेन अमाउंट पे करना है। उसके जो लास्ट वाले डिजिट होंगे बैंक का अकाउंट के जो भी नंबर होंगे वो दिखेंगे। तो मतलब ये है कि व्हाट्सएप पे पेमेंट नहीं करना रहता है। अगर वो कंपनी है तो तुम वहीं पे वो ऑप्शन होगा वो पेमेंट का, वहीं पे कर लो। मेक माई ट्रिप में कितना एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है ना, अगोड़ा, मेक माई ट्रिप या कोई भी है, तो वहाँ पे सब ट्रांसपेरेंट रहता है, क्योंकि ये लोग जो है क्रॉस चेक करते हैं कि भाई ये रियल है या फर्जी है। तो ये फर्जी वाला जो वेबसाइट में चलता है तो इस तरीके से हर, और वो टारगेट भी ऐसे जो भाई फेमस है उसी जगह को करेंगे ना, लुक लाइक उन्हीं का क्रिएट करेंगे जो कि फेमस है ज़्यादा, जिनकी कोई रेटिंग ही नहीं, जिनका कुछ वो नहीं है, जो मतलब किसी के साथ फ्रॉड हो चुके हैं, वहाँ पे कोई क्यों जाना चाहेगा। अब डेला है वो अच्छी जगह है, तो जो स्कैमर है उसको भी ये बात पता है। जैसे अब लोग एडवांस हो रहे हैं तो चोर भी तो एडवांस हो रहा है ना। अब पैसे नहीं गिरते, अब लोग घर पे नहीं पैसे गहने रखते, सब कुछ सेफ रहता है, तो चोर भी तो एडवांस हो गए कि भाई इस तरीके से लूटेंगे हम पैसे, तो वो वाला पूरा सीन है। तो भाई ध्यान से सब चीज़ें। और मैं तो ये कहती हूँ अपने दोस्तों से या तो अपने किसी, मतलब कोई गया है उन्हीं के थ्रू आप वो करो। और जो डेला का अगर बात था, तो इसकी भाभी और उसके भाई कितनी बार गए हैं, मतलब इतना क्या तुम्हारा बड़ा ईगो है कि तुम उनसे कॉल पे बात करके नंबर लेके तुम नहीं कर सकते? मतलब मैनेजर का या उसकी भाभी के पास तो सबका नंबर है ना,
आरती ने भी नहीं मांगा होगा, क्योंकि भालू अपी ने बोला होगा ना कि भालू अपी नहीं, गुटका किंग ने, इस बार गुटका किंग गैंग लीडर बनाया ना, तो गुटका किंग ने बोला मैं सब संभालूंगा, भाई भाभी की मदद की कोई जरूरत नहीं, आरती तुम भी मत बोलना, तुम कर लो सब कुछ, मैं भी कर लेता हूँ। तो इतनी बड़ी ईगो है इनकी कि भाई पूछा नहीं गया कि नंबर दे दो वहाँ का, तो हम वहीं से कर लेते, क्योंकि इसकी भाभी तो व्हाट्सएप पे करती ना, तो भाई अगर तुम डायरेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या ही स्कैम होगा। लेकिन ये लोग गए वेबसाइट से बुकिंग करें और स्कैम हो गया, और वो भी डायरेक्ट। तो सोचो कितना ओवर कॉन्फिडेंस है इनके अंदर कि सीधा ही चले गए गूगल पे, वो वोडेला की जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे उनकी जो रियल वेबसाइट रहती है ना, तो वहाँ से नहीं हो सकता। ये गए दूसरी या तीसरी वेबसाइट पे इन्होंने लगा रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आरती तो इन्वॉल्व नहीं होगी। आरती तो बहुत बार मतलब जो आरती इतना सब संभालती है उसके पास तो ऑब्वियसली ना बात है कि नंबर होगा या सब कुछ होगा। ये कांड गुटका किंग ने किया है, लेकिन अब आरती का ये काम है कवर अप करना तो सारा ब्लेम अपने आप पे ले लिया, बिकॉज आरती से ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है, आई डोंट बिलीव। अच्छा वैसे ये जो मुझे स्कैम से याद आया कि आपके साथ कोई ऐसा स्कैम हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बाकी लोगों का ना ऐसे वो हो जाएगा। हाँ, एक हमारा कोई मेल सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे वैसे बड़ी हंसी भी आई थी और तरस भी आया था बेचारे पे। उन्होंने मुझे ये बोला, मुझे दीदी कहता है कि दीदी मुंबई से ही है, तो उसके साथ ऐसा स्कैम हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, तो उसका दोस्तों ने मतलब डिमांड किया कि ड्रिंक करना है, तो उसने क्या करा कि जहाँ पे वो रहता है अंधेरी में, वहीं से उसने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। अब रिव्यू वगैरह सब अच्छे हैं, उसने कम से कम 20-25 हज़ार की मतलब मंगाया सब, ठीक है। अब वो वाला सीन आया, और जिसको मतलब अब देखो तुम उस टाइम पे तलपा पड़ो रहे हो, उनको तुम्हारी इनसिक्योरिटी पता है कि नहीं अभी रात का टाइम है और इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा, सडनली प्लान बना होगा तो ये करेंगे ही करेंगे। तो उसको कैसे, सॉरी मैं हंस रही हूँ, बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है, लेकिन हंसने वाली ही बात है। तो उसको ना वो आया, मैंने बोला ना कि भाई व्हाट्सएप पर लेकर जाते हैं, देन उसको एक अमाउंट भेजा 50,000 का। अब बिल उसका बनता है कितना 25,000 का, लेकिन उसको भेजा 50,000 ये बोलकर कि ये तो बाकी बिल्स का है, तो इसी उसने मतलब कैसे भी उसको मैनिपुलेट कर लिया। और इंसान जब तलब में रहता है या जब उसको जल्दी रहती है ना, कुछ नहीं देखता, और रेड फ्लैग सारे इग्नोर कर देता है। एक तो उसको व्हाट्सएप पर लाया, कोई वो नहीं है, दूसरा 50,000 का भेजा, भाई तुम्हें पे करना पड़ेगा। हाँ, ये मतलब पिन भी तुम्हें डालना पड़ रहा है, और तुम्हें वो रिक्वेस्ट आ रही पेमेंट रिक्वेस्ट कि इतना करो। चलो बाकी जगह पे समझ आता है, तुम मॉल जा रहे हो या कुछ भी, तुम्हें इतना ज़्यादा अमाउंट आ रहा है जितना तुम्हारा टोटल है उससे, तो वो तो तुम वही बात हो गई ना कि भाई तुम पैसे इतने दे रहे हो। उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि प्रीवियस ऑर्डर का तुम जोड़ कर वो दिखा रहे हैं, ऐसा तो बेवकूफ़ बना रहे तुम्हें, और तुम बन भी रहे। और उसका 50,000 रुपये का चूना लग गया। देन उसने बोला कि कहाँ ऑर्डर पहुँचा, फिर ब्लॉक कर दे, फिर थोड़ी उसे कॉल वॉल उठाएगा, 50,000 का चूना लग गया। तो ऐसे भी स्कैम्स होते हैं भाई। ऐसी जब चीज़ें की कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत हो गई है, इमरजेंसी में मंगाना पड़ा है, और वेबसाइट से मत मंगाओ। थोड़ा ऐसा भी कुछ नहीं होता है भाई कि भाई तुम वो नहीं मिलेगा तो कुछ हो जाएगा। थोड़ा जाओ, गाड़ी लड़के हो तो गाड़ी वाड़ी लेकर जाओ, लेकर आ जाओ, कितना टाइम लगता है। हाँ, तुम लोगों को वो चाहिए, उसके लिए लाइन बहुत लगती है, ये बात तो मैं मानती हूँ, बट फिर भी ये सब चीज़ों के लिए इतना घाई घाई में सब करोगे, चूना लग जाएगा। 50,000 का उसको चूना लग गया। तो ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, एक वीडियो ऐसा हम बनाएंगे ताकि और लोगों को में अवेयरनेस फैले। और दूसरा कि वो जगह से या तो वो स्टोर से या तो जैसा भी स्कैम हुआ है वो किसी और को ना फंसा पाए, ठीक है ना। 2-3 लोगों के तो है मेरे पास, मैं उनका कॉन्सेंट लेकर फिर वो मैं सब शेयर करूँगी आपके साथ एक वीडियो जब बनाऊँगी तब। बट ध्यान रखा करो, ठीक है, और जितना हो सके उस जगह पे जाकर ही करो तो सही रहता। देखो ऑफ सीजन रहता है ना, तो कभी ऐसा नहीं होता कि सारे होटल्स जो है भाई वो बुक हो रखे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और क्या होता है कि जब आप जाते हो ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। अब तुम्हें रहना ही है, अब ये तो चलो एडवेंचर पार्क है तो समझ भी आ गया कि तुम वहीं पे सब वो कर सकते हो, बट छूना लग गया, ये सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे ये अमाउंट भालू अपी के लिए कोई बड़ा नहीं। भालू अभी यही है जो इंस्टा स्टोरी पे प्रमोशन कर देगी, फ्रेंड्स ये यहाँ से हमने सूट लिया है, मिल गया 1-1.5 लाख रुपए, तो एक प्रमोशन की बात है, वो भी इंस्टा वाला। ये यूट्यूब के प्रमोशन के तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है वो, लेकिन वो खाली एक वो कर देंगे ना, खड़े होने में दिक्कत आ रही तो मेहनत तो लग रही है भालू अभी के अकॉर्डिंग। मेहनत से मुझे याद है गुटका किंग मेहर को बोला है, देखो हम भी मार मार क्या पैसा कमा रहे। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले तू। हाँ, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के गालियाँ खा खा कर कमा रही हो, बात अलग है। मर मर के क्या कमा रहे हो बे? मर मर के कमाना किसको कहता है कि जो इंसान फिजिकली एकदम वीक है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, फिर भी वो ऐसा मेहनत का काम करे, मजदूरी करे, वो मर मर के कमाना हो गया। सिर्फ जिनको मतलब गुजारा करने भर का पैसा मिल रहा है फिर भी वो कमा रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी है, उसके बच्चे सब कुछ है, सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, तो वो मर मर के कमाना होता है। तुम मर मर के कमा रहे हो, घर बैठे कमा रहे हो वो। हाँ, तुमसे अच्छा तो मतलब तुम्हारी किस्मत तो शायद से वो गोल्डन पेन से लिखी गई है एकदम।
कुछ नहीं टैलेंट, कुछ नहीं स्किल्स, फिर भी 45-50 लाख रुपए तुम महीने का कमा रहे हो। तुम मर मर के कमा रहे हो, नालायक लोग। और सोचो कितने बड़े बेवकूफ़ है। इसके भाई भाभी के बिना ये जीरो है, चाहे ये कितना भी साबित करना क्यों नहीं चाहे। वैसे भाभी के बिना, स्पेशली भाई को भी खुद को ये सब नहीं आता, इसलिए तो इसकी भाभी सब संभालती है बुकिंग वुकिंग। भाई को भी कुछ नहीं पता रहता है ज़्यादा। तो ये गुटखा किंग ने कांड कर दिया, लेकिन मैनेजर की ड्यूटी रहती इसी चीज़ का, तो पैसा चार्ज कर दिया ना, अपने पे सारा इल्ज़ाम ले लिया उसने। अच्छा, क्लीन चिट से मुझे एक बात याद आई, भालो आपी की। भालो आपी अपने आप को क्लीन चिट दिलाने के लिए, जो मेन टॉपिक ये था ना कि महर तुम रहना ही नहीं है, रहना है, उन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। जैसे कि वो बोले हम सोचेंगे, लेकिन उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। तो ये खाली नौटंकियाँ रहती है। अपने आप को क्लीन चिट दिलाने के लिए वो 12 साल की बच्ची पे थोप रही है कि तुम अपनी जो है मर्जी से रह रहे हो, मुझे क्लीन चिट दिलाओ, सबको बताओ, क्योंकि लोग तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लोग तो कितना कुछ बोलते हैं, तुम्हें ढीठ बोलते हैं, तुम्हें ये बोलते हैं कि रिजा रेहान को उनका हिस्सा दो, तुम्हारे पति को घर जमाई बोलते हैं, तुम्हें एक नंबर की कामचोर, आलसी और मक्कार औरत कहते हैं। तो तुम वहां पे तो नहीं आती हो, कुछ भी सफाई नहीं देती हो, क्योंकि तुम वो हो ना। यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि भाई बताओ, एक 12 साल की बच्ची से तुम्हें एक 37 साल की औरत को जो है क्लीन चिट चाहिए, कि लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। अरे जाओ नालायक औरत। और कहती है कि महर का जन्मदिन है और भाभी का भी बर्थडे आएगा, तो महर खाली चली जाएगी तो उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? हर साल भाभी के जन्मदिन पर यहीं पर रह रही है, मतलब गैस लाइट कर रही है, उसे बुरा फील करवा रही है, उसे ये डिसीजन लेने पे वो कर रही है कि तुम यहीं पे रहना। चलो ये तो अच्छी बात है और उसके लिए भी अच्छा है, तो भाई तुम्हारा फायदा है, उसके लिए भी अच्छा ही है। बट ये गैस लाइट क्यों करना, उस पर ये क्यों ज़बरदस्ती प्रेशर करना, प्रेशर देना कि वो यहीं पे रहने के लिए डिसीजन रहे। और दूसरा अपने आप को क्लीन चिट दिलाना कि भाई उसकी मर्जी से कर रही। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोले थे रख लो इसलिए मैंने रखा। ये क्या तुम्हारे अंदर इतना कमीनापन है एक इंसान की तरह? मतलब ये छल कपट, ये प्लानिंग प्लॉटिंग के अलावा तुम ये सब नहीं कर सकती हो इन सब के बिना, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग के बिना। कितनी नालायक औरत हो भाई। अच्छा काम करेगी, लेकिन उसको भी इतना एक कोमलिका वाला दिमाग चला। इसके अंदर ना इंडियन टीवी सीरियल की बहुत सारी वैम्प छुपी हुई है भालू आपी के अंदर। तो ये एक तो अपने फायदे के अलावा कुछ करेगी नहीं, दूसरा वो अपना वैम्प पना तो दिखाएगी, कुछ भी करेगी तो ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, सीधा कुछ नहीं कर सकती ये। और दूसरी बात ये है कि भाई जन्मदिन पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाभी का जन्मदिन आ रहा है तो तुम मना कर ही जाओ। जन्मदिन इतना इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से भी ज़्यादा? वाह। गुटखा किंग बोला था देखो अब चालो अभी तुम्हारी फीस भरती है, तुम्हारे जो है कॉपी लेकर देती, किताबें लेकर देती है, लेकिन चालो अभी उसको यूज़ भी तो करती है। तो अब फीस और किताब के पैसों से तो ज़्यादा ही वो है, वो सबको करती है, मेहर करती है बालू आपी के लिए। उसका क्या गुटखा किंग गिना आया नहीं करते, काम करो, नेगी कर दरिया में डाल। कभी भाभी ने गिनवाया ये सब? नहीं ना, तो गिनवाना नहीं चाहिए लुखे आदमी। भालू अपी की कनिंगनेस देखो, कहती देखो मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे तुम हो रिजा हो, मैं ये सोचती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। 20 साल की रिजा हो गई तो रिजा मतलब 10th इतना ये रहता है, 10th में ये कर पाओगी कि नहीं हम सोचते हैं। रिजा की 10th तो तुमने ख़राब कर दी थी अपना काम कर तुम अपने पैरों पे खड़ी हो गई। खड़ी क्या, तुम तो आसमान में चली गई, मतलब 21वें फ्लोर पे पहुंच गई डेल्टा के, और क्या अंधेरी में दिया है घर वहाँ के भी। रिजा का क्या फ़ायदा हो? रिजा के अकाउंट में कितने पैसे हैं 5 साल से जो तुम यूज़ कर रही हो? रिजा कौन सी स्किल में वो एकदम मास्टर है जिसके वो जो है कुछ कमा सकती है, उस स्किल के दम पे कुछ कमा सकती है? ऐसी कौन सी स्किल्स है उसके अंदर? मतलब कोई है ऐसी, कोई ऐसा कोर्स करा है बेकिंग का या कुछ भी, कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी करा है तुमने? शेफ़ का ही करवा दो कोर्स, नहीं कुछ भी नहीं करवाया, बस खाली नैनी बना दिया। वो नैनी की ड्यूटी अच्छे से निभाएगी। तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो भाई किसी को अगर नैनी चाहिए तो वो वाली ड्यूटी अच्छे से वो निभा सकती है, बस वो सिखा दे क्योंकि तुम्हारे फायदे का है। सबसे ज़्यादा मुझे हंसी उस बात पे आई जब कहती है कि कुछ ऐसा मत करना जिससे हम आंखें ना मिला पाए। खुद ने अपने भाई भाभी को और घर वालों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। पूरी सोशल मीडिया पे इसकी वजह से तो बदनामी हुई थी। अभी भी सब थूकते ही है कमेंट सेक्शन में, खुद कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं निकम्मी, और उसको बोल रही कि बालू आपी किसी से आंखें ना मिला पाए। खुद जब गुटखा किंग के साथ शादी नहीं हुई थी तब सर उठाकर मौदा भी नहीं जा सकती थी अपने कांड की वजह से, और वो उस बच्ची को बोल रही है तुम्हारी खुद की इतनी इज्जत है? बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम क्योंकि तुम खुद ही बोलती हो ना गुटखा ने तुम्हें इज्जत दिलाई है, तो तुम्हारी कोई खुद की कोई इज्जत नहीं थी तो तुम्हारी बेइज्जती क्या ही हो सकती है भालू आपी? हाँ ऐसा बोला जाएगा अगर कुछ भी होगा, जैसी ये वैसी वो भालू आपी के साथ रहती तो क्या ही वो सीखेगी, ये बोला जा सकता है। ऐसा नहीं कि ओ हो इतनी संस्कारी भालू आपी और ये लड़की कैसे बिगड़ गई, ये तो कोई नहीं बोलेगा। मतलब बिगड़ना क्या होता है? तुम्हारे भाई ने लव मैरिज की है, तुम लव मैरिज कर रही। तुम्हारे भाई का तो बहुत कंट्रोवर्शियल केस है कि भाई वो शादीशुदा थी, चक्कर चलाया, शादी तोड़ी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्पेकुलेट हो रही है। तो
अब उससे ज़्यादा मतलब क्या बेइज्जती हो सकती है किसी की, या इज्जत जा सकती है। दूसरा ये, अगर तुम काउंट करती हो कि किसी से प्यार करके शादी करना बेइज्जती है, इंसान आंख नहीं मिला सकता, वैसे तो कोई अपनी पसंद की शादी करे बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे केसेस में जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वाला सीन है तो ये तो गलत बात है ना, ये तो फिर समाज उसको तुच्छ नज़र से ही देखेगा। दूसरा, तुम खुद रिलेशन में थी 7 साल तक, छुपा छुपा के ये सब करना, मिलने जाना, तो इसलिए बोल रही हो क्या कि भाई तुम ऐसे काम कुछ मत करना किसी लड़के के साथ, ये वो इन्वॉल्व होकर। तो तुम खुद ने भी किया, तुम्हारे भाई ने भी किया था ये सब। तो दूसरी बात, वो अभी बच्ची है भाई, उसकी कोई बॉयफ्रेंड बनाने की उम्र है जो अभी से ये सब बोल रही हो। अगर तुम्हें ये सब समझाना भी है क्योंकि यार टीनेजर है शायद से वो, तो तुम भाई ऑफ कैमरा बताओ ना, ये दुनिया के सामने नाक कटानी, आंख में ली, ये क्या बात हो। अच्छा, फिर गुटखा किंग कहता है कि मैं सिंगर बना दूंगा। ये सिंगर बनाने से तुम खुद तो पहले कुछ बन जाओ, घर जमाई, तुम्हारी कोई खुद की आइडेंटिटी बना लो, बाद में किसी को कुछ बना लेना। भालू आपी के हस्बैंड, भालू आपी की खुद की आइडेंटिटी उसके भाई भाभी की बदौलत है, और तुम्हें जो है थर्ड पार्टी वाला जो है तुम्हारा सीन है, ठीक है। पहले खुद की आइडेंटिटी बनाओ, बाद में किसी को मेहर को सिंगर बना देना। फ्रेंड्स, गुटकू को छोड़िए, हमने जो है लहर को ये इसलिए बोला था, हम कल लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमने ये बोला था कि हमारे आंखें मिलाने रखना, यानी कि हम कुछ काम बताए तो काम करना है, चुपचाप जैसे पिज्जा करती है। हमारी किसी भी बात पे हमें सवाल नहीं उठाना है। हम जब बोले उठो तो दिन कहो तो दिन, रात कहो तो रात, उठो तो उठो, सो तो सो। तो इस मामले में हम बोल रहे थे कि सारा काम सीखना था कि हमें सुनना ना पड़े। घर का काम तो बहुत ज़रूरी होता है, शादी होगी तो फिर सास सुनाएगी ना कि कुछ सिखाए नहीं, सब आप ही ने। इसलिए फ्रेंड्स, उसके भले के लिए हम घर का काम कराएंगे। हम तो क्या आपको पता है हम कितने मेहनती हैं। अभी तो छोटा बाबू इसलिए कुछ काम नहीं करते, वरना हम बहुत मेहनती है फ्रेंड्सू। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, सास ताना मारती है फ्रेंड्सू। हालांकि हम खुद जो है खाना गिरा कर करके हमारी सास से साफ सफाई करवाते हैं, लेकिन हमारे मामले में हमारी सास, हमारे ससुर लालची है, गुटखा किंग खुद लालची है, तो हम पैसे वाले हैं ना फ्रेंड्सू, तो हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम सारा खर्चा उठाते हैं। लेकिन लहर को बोलेंगे तो उसको घर का काम सिखाना पड़ेगा फ्रेंड्सू। अब हमारा इसमें कोई भी मतलब नहीं है, आपको जो सोचना है सोच सकते हो, लेकिन हमारा दिल साफ है फ्रेंड्सू। अल्लाह हमें बरकत दे। मुझे इतनी ऐसे आई अपने आप को दुआ दे रही थी, अल्लाह हमें बरकत दे तो हम जो और करेंगे। अभी जैसे रह रहे वैसे आगे अगर नहीं पैसा होगा तो ऐसे रहेंगे। मतलब इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि सोशल मीडिया या यूट्यूब बंद हो गया तो उसके बिना उसका गुजारा होने से रहा, मत फिर वो गरीबी में आ जाएंगे। इतना लो कॉन्फिडेंस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। अभी नेक्स्ट व्लॉग में वही वाली अपडेट होगी, रूम में बैठ कर, होटल रूम में बैठकर बताएंगी कि फ्रेंड्स महर ने बहुत सोचा, फिर उसके अबू से भी हमने पूछा, सब घर वालों से भी पूछा, तो उन्होंने ये बोला कि लहर यहीं पर रहेगी। हालांकि इन्होंने डिसीजन कब का ले लिया, तो ये वाली अपडेट हमें मिलेंगी। अब दिखना दिलचस्प रहेगा। भालू अपी के जो है ना बहुत आग लगी पड़ी है, 50,000 का नुकसान हुआ, लेकिन दिखा नहीं सकती ना, हंसेगी खाली। गुटखोर एक कांड किया, लेकिन क्या कर सकती है अभी, दिल जलता है पर चलता है, क्या कर सकती है। अब वो पैसे तो तुम्हें मिलने से रहे, वैसे तुम कंप्लेन कर लो जो भी गए। वो स्कैमर बहुत अपडेटेड रहते हैं भाई। वो अकाउंट नंबर भी उसने, बैंक का जो रहेगा ना पैसा जिसमें, वो भी उसने फर्जी रखा होगा। जैसे जामतारा सीरीज आपने देखी है, उसमें क्या होता है कि बाकी लोगों के अकाउंट नंबर में जो है पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस तरीके का रहता है उसका। मतलब रहेगा मुंबई में, लेकिन अकाउंट, बैंक का अकाउंट वगैरह जो है ना राजस्थान का या तो किसी और स्टेट का मतलब रहेगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए जब ऐसा फ्रॉड हो, ताकि बाकी लोगों के साथ ना हो और नंबर बंद हो जाए, या तो वो वेबसाइट कुछ टाइम के लिए वो टेम्प्रेरी क्लोज वोज कर दे। और दूसरा कि भाई साइबर क्राइम में भी कंप्लेन कर देनी चाहिए, नज़र में आ जाए कि भाई ऐसा फ्रॉड हो रहा है, तो ये करना चाहिए। मैंने कमेंट पढ़े थे कुछ वो बोल रहे थे जिनके साथ स्कैम हुआ था, अगर उन्होंने कंप्लेन करी होती या तो ये नज़र में आ जाता तो शायद इनके साथ ना होता, और बाकी लोगों के साथ भी हुआ ही होगा, तो नहीं आता था। कोई इमरजेंसी में रहता है ना तो फिर हो जाता। यही तो बात रहती ना कि भाई छोटी छोटी डिटेल जो है ना, जब आप घाई में रहते हो ना तो आप नोटिस नहीं करते हो, रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हो और स्कैम हो जाता है, तो तुरंत ही मतलब एक्शन लेना चाहिए। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। और ज़्यादातर ऐसा मतलब वेबसाइट से ज़्यादा की ऐसी कोई ऑथेंटिक वेबसाइट रहती है ना, जैसे ट्रैवल बुकिंग की, मेक माई ट्रिप, अगोड़ा, ये सब, तो वहाँ से ही आप बुकिंग करें अगर जाना है। वरना तो भाई ऑफ सीज़न जा रहे हो या कुछ भी है तो ऐसा नहीं होता कि भाई वो पूरा एकदम भरा हुआ ही रहेगा, मिलेगा ही नहीं आपको, वहाँ जाकर कराओ तो और ज़्यादा रहेगा। ऐसी जगह पे तो भाई आपके पास कार्ड होता है ना, जो रिसोर्ट वगैरह, तो ये अपना होटल वगैरह का, तो वहाँ पे बुकिंग करवा लो, एडवांस बुकिंग। खाली आपको मतलब कुछ मतलब खाली बुकिंग अमाउंट ही देना पड़ेगा, कुछ 10% या इतना ही, पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, वहाँ जाकर फिर आपको पे करना है ना काउंटर पे। तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा ज़्यादातर मतलब गलती ऐसी ही होती है वेबसाइट बुकिंग में, ऐसा फ्रॉड नहीं होती है,
बट सेम टू सेम के चक्कर में आपके साथ ऐसा हो सकता है ना, स्कैम हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ठीक है, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिए, आई जेन्युइनली मीन इट। फील नहीं है होला, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।